तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया की जॉब्स को लेके कि आपको आर्मेनिया में कौन कौन सी और कैसे जॉब मिल सकती हैं। तो हो सके तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर कोई भाई आर्मेनिया आना चाहता है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जॉब में हमें कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या जॉब्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में आर्मेनिया आने के बाद मिलती हैं। तो भाई किसी की बातों में ना आके, किसी एजेंट की बातों में ना आके, किसी रिश्तेदार की बातों में ना आके अपना पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई आर्मेनिया में आपको स्टार्टिंग में यही जॉब मिल सकती हैं और इतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और मैं रहता हूँ आर्मेनिया में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया में जॉब्स को लेके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई आर्मेनिया में अभी होने लगी है ठंड, ठीक है, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो जो भी भाई अभी इंडिया से आ रहा है या आने वाला है तो वो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ठंड होनी अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जॉब्स की। तो भाई क्या होता है कि जैसे मैं सुबह सो के उठता हूँ भाई, पर डे का है ये, एक दिन का नहीं है, हर रोज़ का काम है। तो बहुत से भाई मेरे पास रात को अपना सीवी या रिज्यूम भेज के रखते हैं। वो बोल देते हैं कि भाई हमारा रिज्यूम चेक करो, हमारा सीवी देखो, हमें इसके हिसाब से जॉब मिलेगी या नहीं। तो मैं उन भाइयों को बता देता हूँ भाई कि यहाँ पे आपके रिज्यूम का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके रिज्यूम का यहाँ पे सीवी का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में क्या कर रहे हो या दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए या प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ की आर्मेनियन लैंग्वेज, जिसे हायरन बोलते हैं ये, या फिर रसियन लैंग्वेज, तो हमें ये दो लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब चाहिए। नहीं तो भाई हमें अगर ये दो लैंग्वेज नहीं आती, आर्मेनियन लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज अगर हमें नहीं आती, तो फिर हमें यहाँ पे नॉर्मल जॉब ही मिलेगी, नॉर्मल काम ही मिलेगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें सैलरी कितनी रहने वाली है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे अगर आपका सीवी कितना भी अच्छा हो भाई, आपने कितना भी प्रोफेशनल आप काम करते हो, कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो इंडिया में, चाहे आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, आपकी पीएचडी भी यहाँ पे ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। क्योंकि भाई इन लोगों को जो इंग्लिश है वो ना के बराबर आती है, यानी कि आप ये लगा लो कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हाय हेलो हाउ आर यू, यू आर अराइव, इस तरह से इनको बस इंग्लिश आती है, इससे ज़्यादा इंग्लिश इन लोगों को नहीं आती। तो ये हर किसी जॉब में जो अच्छी जॉब है, ठीक है, उसमें प्रेफर अपनी लैंग्वेज को करते हैं या फिर रसियन लैंग्वेज को करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये दो लैंग्वेज सीख लेते हो तो भाई आपको इंडिया के हिसाब से 1 लाख सवा लाख तक का भी पैकेज यहाँ पे मिल सकता है सैलरी का, पर मंथ की, ठीक है। तो भाई फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपका सीवी का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्लीज़ मुझे अपना सीवी मत भेजा करो, अपना रिज्यूमे मत भेजा करो। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे काम कैसा होता है, जो हमें काम कैसे मिलते हैं और हमें सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो इंडियंस आता है या बंगाली या नेपाल से या श्रीलंका से, ठीक है, तो यहाँ पे जो काम शुरू होता है भाई, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्पर का काम मिल सकता है, ठीक है। आप डिलीवरी जॉब में काम कर सकते हो, आपको क्लीनर का काम मिल सकता है, वो किसी रेस्टोरेंट का हो गया या कोई गार्डन क्लीनिंग का हो गया, ठीक है। आपको रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग का काम मिल जाएगा, ठीक है, या क्लीनर का काम हो गया भाई। यानी कि कहने का मतलब है या कंस्ट्रक्शन की लाइन में आपको हेल्पर का काम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको यहाँ पे सिर्फ जो काम मिलेगा स्टार्टिंग में, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, हेल्पर के टाइप में ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको इतना प्रोफेशनल काम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से भाई मैसेज करते हैं कि मेरे एजेंट ने मुझे बोला है मैं आपको वेटर लगवा दूंगा, या मैं आपको रिसेप्शन पे काम लगवा दूंगा, या मैं आपको मैनेजर लगवा दूंगा। तो भाई मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप रिसेप्शन पे, वेटर में या मैनेजर की पोस्ट पे काम तभी कर पाओगे जब आपको यहाँ की लैंग्वेज आती है। आप खुद से सोचो, आप किसी होटल में वेटर का काम कर रहे हो, यहाँ पे जो पब्लिक है वो तो आर्मेनिया की आएगी ना, ये तो नहीं है वो हिंदी बोलने वाले आएंगे, क्योंकि आप काम आर्मेनिया के होटल में कर रहे हो।
तो वहाँ पे आर्मेनिया के लोग आएंगे या ज़्यादातर रशिया के लोग आएंगे, तो उनको चाहिए अपनी लैंग्वेज, तो वो आपको कैसे हायर कर लेंगे वेटर के काम में। इस जॉब में भी बहुत से इंडियन भाई फंसते हैं एजेंटों के हाथों। आपको वेटर की जॉब लगवा देंगे, 80,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, रहना खाना फ्री मिल जाएगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसी जॉब में फंसते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो। जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, आप फूड का ऑर्डर कैसे लोगे? अब पता लगे वो मांग रहे हैं मटर पनीर, तुम दे रहे हो आलू पनीर, तो ऐसे नहीं चलता ना भाई। इतना दिमाग लगा लेकर, भाई दिमाग सबके पास होता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं हम जॉब्स की और उसकी सैलरी की। तो भाई सबसे पहले जैसे डिलीवरी जॉब है, डिलीवरी जॉब में सैलरी होती है भाई पर ऑर्डर के हिसाब से। अब उसमें आप मान लो आपने दिन में 15 ऑर्डर किए, आपको 15 ऑर्डर में इंडिया के हिसाब से या आर्मेनिया के हिसाब से पहले बता देता हूँ, एक दिन का 15 ऑर्डर का 15,000 AMD से 18,000 या 20,000 AMD तक आप कमा लोगे, ठीक है, 15 ऑर्डर में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप कितना मर्जी कमा लो, ठीक है। अभी इंडिया के हिसाब से ये होगा आपका 3,500-4 हज़ार रुपये बन गया आपका एक दिन का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई कंस्ट्रक्शन की लाइन में। कंस्ट्रक्शन की लाइन में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको मिलती है 8,000 AMD पर डे की सैलरी, ठीक है। अब आपको 8,000 AMD की सैलरी मिली है, तो इंडिया का तकरीबन आपका हो गया भाई, आप हिसाब लगा लो 1,800 या 1,900 रुपये, ठीक है। एक दिन की दिहाड़ी हो जाती है। फिर उसमें आपको 8,000 भी मिल जाते हैं, 10,000 भी मिल जाते हैं, 9,000, 11,000, 12,000 तक चला जाता है कंस्ट्रक्शन के लाइन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे थोड़ा हैवी काम होता है, ठीक है। इसके बाद अब भाई यहाँ पे आ जाता है वेटर की जो जॉब है, क्योंकि बहुत से भाइयों को एजेंट बोलते हैं ना वेटर की जॉब में हम आपको लगवा रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती यहाँ की, फिर भी वो आपको इंडिया से पक्का लगा देंगे कि भाई लग गए, अब तुम वेटर बन गए, तुम्हें सैलरी मिलेगी इंडिया के 80,000 रुपये, रहना खाना होटल की तरफ से फ्री, वो सब आपका बना रहे हैं सी, ठीक है। तो वेटर की जॉब में आप भाई स्टार्टिंग में मिलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको जॉब के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए होगी, तो वेटर की जॉब तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। होटल लाइन में काम मिलता है आपको डिश वॉशिंग का, यानी कि बर्तन मांजने वाला, वो काम मिलता है। उसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, उसमें आपकी सैलरी रहेगी इंडिया के 40 से 45,000 रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग में। हाँ 2-3 महीने बाद वो आपकी बढ़ा दें, इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी आपको इतनी मिलती है 40 से 45,000 रुपये। रहना होटल लाइन में आपको मिल जाता है, कई बार खाने का खुद का होता है, या खाना मिलेगा तो 1 टाइम फूड मिलेगा तो आपकी शिफ्ट के टाइम में, ठीक है। दूसरा उसमें काम मिलता है क्लीनर का, ठीक है। अब क्लीनर से आप समझिएगा कोई वॉशरूम क्लीन करना है या कुछ भी क्लीनिंग का काम, यानी क्लीनर का काम हो गया, उसमें भी सैलरी इतनी ही होती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाती है भाई जॉब गार्डनिंग की, जैसे पेड़ पौधों की देख रेख करनी है, ठीक है, रखवाली करनी है, हमें पानी देना है, उनकी मिट्टी वगैरह की खुदाई करनी है, तो इस तरह की जॉब आ गई। तो इसमें सैलरी मिल जाती है तकरीबन 45 से 48,000 रुपये इंडिया के, ठीक है। रहना खाना खुद का ही होता है भाई यहाँ पे। 90-95% काम के अंदर, 99% काम के अंदर रहना खाना खुद का ही होता है, क्योंकि जब भी मेरे पास मैसेज आता है सब भाइयों का, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, हर वीडियो में बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे रहना खाना खुद का ही होता है, कंपनियाँ हमें प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन फिर भी यही सवाल होता है कि रहना खाना किसका होगा, तो भाई यहाँ पे खुद का ही होता है 99% काम में, ठीक है। ये हो गया भाई। इसके बाद एग्रीकल्चर की जॉब आती है। तो एग्रीकल्चर की जॉब में भाई यानी कि जैसे काम क्या होता है, उसमें सब्ज़ी तोड़ने का काम होता है, या पेड़ पौधे जो छोटे छोटे सब्जियाँ उनका लगाने का काम होता है, वो भी करवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सिर्फ तोड़ने का काम होता है। जैसे टमाटर हो गए, गाजर हो गई, गोभी, शिमला मिर्च, इस तरह से सब, बैंगन, इस तरह से सब्जियाँ तोड़ने का ही काम होता है। तो उसमें तकरीबन सैलरी आपकी हो जाती है भाई इंडिया के 45 से 50,000 के बीच में। रहने खाने का भी खुद ही होता है भाई, उसमें आपका 8 से 9,000 रुपये आपका रहने खाने का खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो क्या है गांव की साइड काम होता है, और गांव में थोड़ा रहने खाने का सस्ता हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होता है रहने का, मान लो सिटी में आपको रहने का मिल रहा है 8,000 रुपये में कमरा, गांव में आपको मिल जाएगा 5,000 रुपये में कमरा। ये एग्जांपल है, इससे कम ज़्यादा ही होता रहता है, ठीक है। तो भाई इस तरह से जॉब होती है यहाँ पे, ठीक है। तकरीबन हेल्पर की, यानी कि सारी आपके हेल्पर की जॉब हो गई। लेकिन आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो तो वो आपको पता नहीं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दे, आपको पता नहीं मैनेजर बना दे, आपको पता नहीं क्या क्या बना दे। तो भाई इतना ही कहूँगा कि जो मैंने आपको बताया है इसके आसपास ही आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पे। तो किसी अपने रिश्तेदारों की बातों में मत आओ,
किसी एजेंट की बातों में आने से बचो। ठीक है भाई, ये 5-5 लाख रुपए मत दो भाई किसी को। तो आगे आशा करूँगा भाई आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।